अभी तुम ये ज्ञान अमृत पीवेंगे तो अमरपुरी का मालिक बनेंगे। क्या कहा? कब की बात है? हैं? ये मुरली कब की है? 66 की है। और 66 की मुरली के समय तो ये भी बोला था कि अभी ज्ञान अमृत नहीं कहेंगे। अमृत तो मंथन से निकाला जाता है। ब्रह्मा के मुख से जो वाणी चली, उस वाणी का मनन चिंतन मंथन भी हुआ था? नहीं हुआ था। जैसे छोटे छोटे बच्चे बेसिक नॉलेज में होते हैं, दोहे कवित रट लेते हैं, उन पर मनन चिंतन मंथन नहीं कर पाते। तो बताया कि उस समय ज्ञान अमृत नहीं कहेंगे। अमृत तब बनता है जब मंथन किया जाता है। जैसे दूध को बिलोया जाता है, मथा जाता है, मंथन किया जाता है तो मक्खन निकलता है। शास्त्रों में भी कथा आई हुई है, सागर मंथन हुआ। तो इसका क्या मतलब हुआ? सागर कौन सा? ज्ञान का सागर। जो भी ज्ञान का सागर ने ब्रह्मा मुख से ज्ञान दिया है, उस ज्ञान सागर का जब तक मंथन न हो एक एक महावाक्य का, तब तक वो अमृत नहीं बन सकता। अमृत बनता है और वो अमृत पीवेंगे तो अमरपुरी के मालिक बनेंगे। नहीं तो उस समय ब्रह्मा सरस्वती भी अमृत पीते थे क्या? पीते थे? हैं? नहीं पीते थे। अच्छा, दीदी दादियों के सामने ये बात कहना। क्या है? क्यों राधे मम्मा और दादा लेखराज ब्रह्मा ज्ञान अमृत नहीं पीते थे? कहेंगे? नहीं कहेंगे? अभी तो समझा सकते हैं ना, बात तो समझ में आ गई ना कि देखो मुरली में तो ऐसे ऐसे बोला है कि अभी ज्ञान अमृत नहीं कह सकते। जब मनन चिंतन मंथन करेंगे एक एक पॉइंट का, तो उसको क्या कहेंगे? ज्ञान अमृत। तो वो उस समय अमृत रस नहीं निकला था, सागर का मंथन नहीं हुआ था। भले 65 में मम्मा ने शरीर छोड़ दिया, बाबा ने शरीर छोड़ दिया, लेकिन वो अमरपुरी के मालिक नहीं बन सके। शरीर छूट गया। और तुम बच्चे तो अमरपुरी के मालिक बनते हो। कैसे? तुम ज्ञान अमृत पीते हो, जो मंथन करके निकाला गया है। वो अमृत रस पीने से तुम अमर बन जावेंगे। कैसे अमर बन जावेंगे? कि माया तुमको मार नहीं सकती। क्या? अनिश्चय बुद्धि बनाए नहीं सकती। अमरनाथ के बच्चे सब अमर बने होंगे। अगर पवित्र नहीं बनेंगे, ये भी शर्त है। क्या? अमरनाथ के बच्चे अमर तो बनते हैं क्योंकि अमृत रस पीते हैं, लेकिन शर्त है अगर पवित्र न बने तो क्या होगा? हैं? अमर नहीं बनेंगे। नहीं, अमृत रस तो पी लिया राहु ने, केतु ने। क्या? अमृत पी लिया ना राहु ने, तो अमर तो हो गया। हुआ कि नहीं? शास्त्रों में कथा आई है ना कि छुप करके अमृत पी लिया तो अमर तो बन गया, लेकिन पवित्र नहीं रहा, बुद्धि पवित्र नहीं रही, इसलिए राक्षस बन गया।
नीच पद पाया। तो यहाँ भी अमृत रस तो पी लिया, लेकिन अगर पवित्र न बने तो चेहरा राक्षस राक्षसी का बन जाएगा। देवताएं जो 84 जन्म लेने वाले होते हैं, वो 84 जन्म लेने वाला ऊंच पद नहीं प्राप्त कर सकेंगे जो डायरेक्ट बाप से मिलता है। 83 जन्म लेने वाले, 82 जन्म लेने वाले या और कम जन्म लेने वाले वो पक्के देवता नहीं बनते हैं, क्योंकि यहाँ संगम युग में पक्के ब्राह्मण नहीं बने, बीच बीच में अपवित्र बनते रहे, अपवित्र भी बनते रहे और फिर पूरा पोता मेल भी बाप को नहीं दिया। तो बाप कहते हैं साहब का खपन हो जाएगा।